हरे कृष्णा। बैकअप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के विषय में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे कि जल्दी से पहले रिकैप करते हैं। आप में से जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, कृपया करके पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो नंबर 2 है बैकअप क्लासेस की, जिसमें प्रथम स्कंद पहले हमने चर्चा किया था। अभी आज हम द्वितीय स्कंद पे चर्चा करेंगे। तो हमने चर्चा की थी कि प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण संसार से चले गए थे, तो कलयुग ने प्रवेश किया। फिर महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज परीक्षित ने कलयुग को कुछ दंड दिए, रहने के लिए स्थान दिया। फिर उनसे गलती हो गई, उस गलती के कारण उनको श्राप लगा ऋषि का। 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी, और उस श्राप के कारण क्या हुआ, वो उन्होंने आमरण उपवास रख लिया, गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। और वहां पर उन्होंने पूछा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए। तो वहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षि देखने आए कि ऐसा भी क्या यहाँ पे होने वाला है, कौन सी कथा होने वाली है। अलग अलग ब्रह्मांडों से वो सबके सब वहाँ पधारे। तो वहाँ पे भीड़ को चीरते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी पधारे। और सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, उन्होंने कहा, राजन मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसके श्रवण करने से आपका कल्याण होगा। तो यहाँ तक हमने फर्स्ट कैंटो पढ़ा था। अभी हम स्कंद 2 पे चर्चा करेंगे। दूसरे स्कंद के अंदर एक्चुअल भागवतम शुरू होगी। अभी भागवत कथा अभी शुरू होगी। और शुरुआत कैसे हुई, जो सुखदेव गोस्वामी है वो अपने आसन पर जाकर बैठे, परीक्षित महाराज नीचे उनके चरणों में बैठे, और इस तरह से उन्होंने कथा करनी शुरू की सुखदेव गोस्वामी ने। तो ये वीडियो के अंदर हम बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि हमें ये बैकअप देना है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे नहीं, ऊपर ऊपर से टॉपिक्स लेंगे। तो अगर आप में से किसी को समझना है तो आप 2 या 3 बार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अध्याय 1 में बोला ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। वहां पे सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान की अनुभूति किस प्रकार से होती है, कृष्ण कथा श्रवण का महत्व, भगवान कृष्ण की कथा का क्या महत्व होता है, उनको ये बताया। ईर्ष्यालु गृहस्थों के कार्यकलाप बताए कि जो ईर्ष्यालु गृहस्थ होते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं होते, दूसरों से सदैव ईर्ष्या करते हैं, ऐसे गृहस्थों का क्या, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके कैसे कार्यकलाप होते हैं। सांसारिक मनुष्य का मोह, भगवान के विषय में श्रवण तथा महिमा गान, कृष्ण का स्मरण ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी, उन्होंने बताया सर्वोच्च आध्यात्मवादी कौन होते हैं। सर्वोच्च आध्यात्मवादी वही होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते हैं और सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं और कृष्ण कथा को करते हैं। फिर हमने चर्चा किया सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का सुना जाना। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने बताया, मैंने भागवत कथा कहाँ से सुनी थी, मैं कैसे आपको उसको सुना पा रहा हूँ, इसके विषय में उन्होंने थोड़ा सा विस्तार से बताया। प्रामाणिक गुरु से श्रवण की आवश्यकता। फिर उन्होंने बताया कि आप जब कथा सुनने बैठो तो एक बात का ध्यान रखना कि ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से कथा मत सुनने लग जाना, प्रामाणिक व्यक्ति से ही कथा श्रवण करनी है। कथा जो है वो तो निश्चित रूप से भगवान की महिमा ही है, उसमें तो हमें कुछ फायदा ही होगा, लाभ ही होगा। लेकिन कई बार कथा सुनने से हमारा नुकसान भी हो सकता है। जैसे दूध होता है, दूध को जब हम पीते हैं तो गाय के दूध को विशेष रूप से, उससे हमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में संचारित होते हैं। लेकिन वही गाय का दूध अगर किसी सर्प ने, किसी सांप ने अपनी जीभ से छुआ हो तो वो जहरीला हो जाता है। इसी प्रकार अगर किसी प्रामाणिक योग्य आधिकारिक गुरु से हम भागवत कथा नहीं सुनते, हम ऐसे ही किसी से भी सुन लेते हैं जो कामी व्यक्ति है, जो पैसे देकर भागवत कथा सुना रहा है, जिसके मन में लालच है कि मेरा बड़ा नाम हो जाए, मेरा बड़ा प्रचार हो जाए, ऐसे व्यक्ति के मुख से भागवत हम कथा सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर भी यही सब आ जाता है, काम क्रोध ईर्ष्या ये सब आ जाता है। तो वहां उन्होंने बताया कि प्रामाणिक गुरु से ही कथा सुननी चाहिए। प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं, प्रामाणिक गुरु से कहते हैं जो 4 संप्रदायों में आते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन 4 संप्रदायों में ही गुरु होने चाहिए। संप्रदाय का मतलब क्या होता है कि जिनसे हम कथा सुनने, जिन्हें हम गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनके भी गुरु होने चाहिए। खुद से गुरु ना बन बैठे हों, उनके गुरु के भी गुरु होने चाहिए, और उनके गुरु के गुरु के भी गुरु होने चाहिए। ऐसे करते 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 भगवान श्री कृष्ण से ये 4 परंपराएं जो पद्म पुराण के अंदर वर्णित है वो आ रही हैं, उनके ही अंदर उसको होना चाहिए। दूसरा लक्षण उनका यह होता है कि जो वो बोलते हैं उसको स्वयं पालन भी करते हो। और तीसरा लक्षण, जो भी बात करते हो शास्त्रों के अनुसार करते हो, अपने मन गढ़ंत बातें ना करते हो। फिर उन्होंने बताया पवित्र नाम के प्रति अपराध। तो भगवान का नाम जपते हुए कई बार हमसे अपराध भी हो जाते हैं। इन अपराधों के कारण क्या होता है, नाम जापक जो होता है खूब नाम जप रहा है लेकिन उसको प्रगति दिखती नहीं है, क्योंकि अपराध रूपी छिद्र से उसके बर्तन में जो कृपा आ रही है वो सारी नीचे निकलती चली जाती है।
तो मुख्य रूप से 10 नाम अपराध बताए जाते हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण प्रचार के लिए अर्पण किया हुआ है। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान नाम के समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम के छठा जो है वो पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना, ये कि हम नाम खूब जपते हैं तो हम पाप भी कर सकते हैं, हमारे तो पाप कट जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को तो शर्त या नरक में जाना पड़ता है। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, उन्हें किसी कर्म कांड से, वेदों में जो कर्म कांड के नियम बताए उनके समान समझना। नौवां, श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां नाम अपराध है भगवान नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद, इतनी श्रवण करने के बाद भी सांसारिक आसक्ति बनाए रखना, संसार से मोह बनाए रखना। तो ये जो अपराध हैं इनको अगर हम करते हुए नाम जपते हैं तो हमें इतनी अच्छी आध्यात्मिक प्रगति दिखाई नहीं देगी। फिर आगे बताया महाराज खटवांग का उत्तम उदाहरण। फिर जो है सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि महाराज परीक्षित लगता है घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 7 दिन में आखिर भगवत प्राप्ति हो कैसे सकती है। 7 दिन तो बहुत ही कम होते हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। तो उनकी इनके इस डर को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें एक कथा सुनाई और उन्होंने बताया कि एक राजा खटवांग हुए थे जो कि देवताओं के साथ लड़ने के लिए गए थे स्वर्ग में, और देवताओं की मदद उन्होंने की थी किसी राक्षस से उनको बचाने के लिए। तो वहां पे खटवांग जी जो हैं उन देवताओं को जिताकर फिर इंद्र ने कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए। तो खटवांग राजा ने कहा कि मैं आपसे यही चीज पूछना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु कब होगी। तो इंद्र ने कहा छोड़िए उसको, कुछ और बात पूछिए, आपको मृत्यु का क्या करना है। खटवांग राजा ने कहा नहीं, मुझे मृत्यु ही पता करनी है। तो इंद्र ने कहा कुछ ही क्षणों में आपकी मृत्यु होने वाली है। तो खटवांग राजा जो है तुरंत धरती पर आ गए। धरती पर आकर उनकी समय अवधि बढ़ गई, क्योंकि धरती पर जब 1 साल बीतता है तो स्वर्ग में 1 दिन बीतता है। तो स्वर्ग में कुछ क्षण जो थे वो धरती पर आकर 48 मिनट बने। तो 48 मिनट की अल्प अवधि के अंदर अंदर खटवांग राजा ने भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाया, भक्ति में लगाया और 0 से लेकर 100 तक का पूरा सफर तय किया और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। तो ये कथा जब सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई परीक्षित महाराज को, तो उन्हें थोड़ा हौसला मिला कि जब 48 मिनट में खटवांग राजा को भगवत प्राप्ति हो गई तो मेरे पास तो 7 दिन 7 रातें हैं, मुझे तो हो ही जाएगी। तो उन्हें थोड़ा आश्वासन पड़ा। उसके बाद अगले जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी। फिर उन्होंने बताया कि आपकी 7 दिन बाद जो मृत्यु होने वाली है उसके लिए आप अगले जीवन की तैयारी कीजिए। उसमें मन को वश में करने की विधि, प्राणायाम सिखाया उनको कि मन जो है कैसे आप भगवान में लगाओ, क्योंकि अंतिम समय पे मन बड़ा विचलित हो जाता है। विष्णु के स्वरूप का ध्यान, विराट रूप का ध्यान, विराट रूप का वर्णन, विभिन्न लोग, उनके बाहु, कान, नथुने, मुंह, उनकी आंखें, तालु, जीभ। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि भगवान के विराट रूप में आप उनको हर जगह देख सकते हो, जैसे सारा संसार ही भगवान का शरीर है। उन्होंने ऐसा बताया कि स्वर्ग लोक से लेकर और पाताल लोक तक जितने भी लोक हैं ये भगवान के विभिन्न शरीर के अंग हैं। जैसे ऊपर के जो लोक है उसको बताया कि कोई भगवान का सिर है, ब्रह्म लोक जो है उनका मुख है, और जो नीचे के लोक आते हैं पृथ्वी लोक उनकी नाभि है, और करते करते जो है नीचे पाताल लोक उनके चरण कमल हैं। और फिर बताया कि जितने जो जैसे बादल हैं, बादल जो है भगवान के बाल हैं, और जितने भी पृथ्वी पर ये वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ये भगवान के रोए हैं शरीर के, और जितनी नदियां बहती है भगवान की नस नाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से इनको देखकर हम भगवान की प्रतीति कर सकते हैं। जब भी किसी जंगल में जाएं तो सोचे ये तो भगवान के शरीर के रोए हैं, जब भी किसी नदी को देखें तो सोचे कि ये तो भगवान की नाड़ियां हैं। इस प्रकार से हम 24 घंटे जहां भी जाएं, जिधर भी रहे, हम भगवान के चेतना में रह सकते। ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि आप जो हैं 24 आवर अपने आप को, आप भगवान का दर्शन कर सकते हो संसार में रहते हुए भी। और उसके बाद क्या बताया, उसके बाद अध्याय 2 प्रारंभ हुआ। दूसरे अध्याय में बताया हृदय में भगवान, कि भगवान जो है हृदय में कैसे हमारे हैं और क्या कैसे वो दिखते हैं, किस तरह से उनकी अनुभूति की जाती है। श्री ब्रह्मा जी तक विस्तृति की निद्रा में। फिर उन्होंने बताया ब्रह्मा जी कैसे निद्रा में थे और किस प्रकार से वो बाहर निकले उससे। वेदों के अलंकारिक शब्द भ्रामक हैं, भौतिक सृष्टि मात्र नामों का वाग्जाल है। जीवन की तथाकथित सुविधाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधक, संन्यास जीवन के कर्तव्य, परमात्मा की सेवा करना परम धर्म। तो उन्होंने फिर बहुत बड़ी सारी बातें बताई कि
किस तरह से जो है हम भगवान की सेवा में तल्लीन रह सकते हैं। पहले उन्होंने बताया कि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करने से वो मोह जाल में फंसेंगे। अब दूसरे अध्याय में वो बता रहे हैं जो संन्यास लेना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज संन्यास लेकर आए थे, अपने घर परिवार सब छोड़ के आए थे। तो अब वो सुखदेव गोस्वामी उन्हें बता रहे हैं कि संन्यास लेने के बाद क्या क्या नियम धारण करने चाहिए। अगर हमने संन्यास लिया हुआ है तो हमको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए आश्रम में। फिर बताया परमात्मा की सेवा करना परम धर्म है। हमें ध्यान रखना है कि भगवान की सेवा करने के लिए ही संन्यास लिया जाता है। भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा। कई लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, हम ये करते हैं, हम बड़ी सारी चीजें करेंगे, मगर सेवा नहीं करते भगवान की। वो कहेंगे बस हमारे दिल में भगवान के लिए बहुत भाव है, हम बहुत प्यार करते हैं उनसे, पर सेवा कुछ करते नहीं। तो भगवान की भक्ति का मतलब है सेवा। जब हम भगवान की विभिन्न सेवाओं में लगते हैं, जैसे हम हाथ पैर से उनकी सेवा कर सकते हैं, झाड़ू पोछा कर सकते हैं, या फिर कुछ फूलों की मालाएं गूंथ सकते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण खरीद के ला सकते हैं, खाने की सामग्री पका सकते हैं, और इस तरह से अलग अलग तरह से हम भगवान की सेवा में जुटते हैं, तो जो है उसको कहा जाता है भक्ति कर रहे हैं हम भगवान की। जीवा से हम भगवान का नाम जप सकते हैं, कानों से भगवान की कथा सुन सकते हैं, आंखों से उनके दर्शन कर सकते हैं। तो सारे शरीर को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसी को वास्तव में भक्ति कहा जाता है, परमात्मा की सेवा करना। परम भौतिकतावादियों की मूर्खता। तो भौतिकतावादी जो लोग होते हैं वो कितने मूर्ख होते हैं, वो संसार में रचे पचे होते हैं। तो वो सोचते हैं कि बस खा लिया, पी लिया, मौज कर लिया, परिवार को अच्छे से पाल लिया तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया है। फिर भगवान विष्णु के 24 रूप के बारे में बताया। विष्णु जी के 24 अलग अलग जो अवतार होते हैं उसकी सूची दी गई, जो पिछले उसमें भी दी गई थी, पिछले स्कंद में। तरुण भगवान का दिव्य सौंदर्य है, काम इच्छा बद्ध जीव को बांधती है। भगवान के अंगों का ध्यान, जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति, भगवत धाम जाने में शुद्ध मन द्वारा आश्चर्यजनक क्रिया, और हृदय जगत का वर्णन, भक्ति लता का सिंचन। फिर उन्होंने बताया कि भगवान के दिव्य स्वरूप का कैसे ध्यान होता है। भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के स्वरूप का जब हम वर्णन करते हैं या ध्यान करते हैं तो वो एक तरुण रूप में होते हैं। तरुण मतलब कि ऐसे कुछ 18-19 साल के, 16-17 साल के नवयुवक के रूप में होते हैं। फिर उनके अलग अलग अंगों का वर्णन हुआ कि उनकी उंगलियां ऐसी होती हैं, उनके हाथ ऐसे होते हैं, उनकी आंखें ऐसी होती हैं, कान ऐसे होते हैं, उसमें कुंडल होते हैं, ऊपर बिजली की तरह चमकते हुए कपड़े पहनते हैं। तो बहुत सुंदर उनका वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी ने वहां पे दिया। और फिर वो कहते केवल शुद्ध आत्मा ही इस प्रेम पाने की अधिकारी है। परमात्मा से प्राप्त वैदिक ज्ञान, मुक्ति का एकमात्र साधन भक्ति योग। फिर उन्होंने भक्ति योग की महत्ता बताई कि हो सकता है कि परीक्षित महाराज सोच रहे हो कि 7 दिन तक मैं ध्यान कैसे करूंगा भगवान का। तो उन्होंने कहा तुम ध्यान नहीं करो राजन, मैं कथा सुनाऊंगा, तुम बस श्रवण करो और भक्ति योग का पालन करो। भक्ति योग का मतलब होता है जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है और उनकी भक्ति सेवा करनी है उनकी। तो परीक्षित महाराज तो कुछ सेवा कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने आमरण उपवास कर रखा था। आमरण उपवास मतलब जब तक प्राण नहीं निकलेंगे तब तक उठना ही नहीं उस जगह से। तो जब उठेंगे ही नहीं तो कैसे सेवा करेंगे, तो बस कानों से सेवा कर रहे थे। कानों से क्या सेवा होती है, कथा श्रवण, खूब श्रवण कर रहे थे। तो जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी उनको बताते जा रहे थे वो सुनते जा रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज रुके ही नहीं और सुखदेव गोस्वामी भी रुके नहीं। कंटिन्यूअस भागवत कथा हुई है। हम लोग भागवत सप्ताह रखवाते हैं 7 दिन की कथा, उसमें वो आता है, वो साज सामान वालों को लेकर आता है और कथा करने बैठ जाता है। 3-4 घंटे कथा होती है और फिर वो चला जाता है, फिर अगले दिन आता है। इसको भागवत सप्ताह नहीं कहते। भागवत सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन 7 रात लगातार भागवत सुनाना, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने किया था। और परीक्षित महाराज ना पानी पीने के लिए उठे, ना कुछ भोजन करने के लिए उठे, ना वो मलमूत्र के त्याग के लिए उठे, ना निद्रा के लिए उन्होंने कहा। कंटिन्यूअस कथा चली थी। जो ओरिजिनल 7 दिन की कथा हुई थी, भागवत सप्ताह हुआ था पहला। और उसके बाद में जो है सुखदेव गोस्वामी उनको अब आगे जो है विभिन्न बातें बताएंगे। अध्याय 3 के अंदर वो शुद्ध भक्ति में सेवा, हृदय परिवर्तन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं जब हम भगवान की भक्ति में सेवा में लगते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसका लक्षण है हमारा हृदय बदलना चाहिए। राजन 7 दिन की कथा तुम सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते भक्ति में लगते लगते अगर तुम्हारे हृदय में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि भक्ति नहीं हो रही है। ये लक्षण है। जब हम लोग भक्ति करते हैं, हम लोग नाम जप शुरू करते हैं, हम सेवा शुरू करते हैं, हम और भी बड़ी सारी क्रियाएं शुरू करते हैं, मंगल आरती उठना शुरू करते हैं, तो हमें देखना है क्या हमारे हृदय में परिवर्तन हो रहा है।
या हमारी आदतें अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है? जैसे पहले भी हम खूब सारी शॉपिंग करना, खूब अपने शरीर को सजाना इतना पसंद था, क्या अभी भी ऐसा हो रहा है? या मन में ऐसा भाव आ रहा है कि छोड़ो, क्या फिजूल खर्ची करना, इन चीजों पे पैसे क्यों खर्च करें, हम ठाकुर जी को सजाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे? ऐसी भावना आनी चाहिए। जब भी कोई खाने पीने का सामान दिखता था तो हम टूट के पड़ते थे। तो अब जो है हमारे मन में आना चाहिए विचार, भाई ये खाने लायक चीज है कि नहीं है, ये इसके अंदर ये चीज तो नहीं, कोई नॉनवेज तो नहीं है, प्याज लहसुन तो नहीं है, और अगर ये बहुत स्वादिष्ट है तो पहले ठाकुर जी को खिलाई जाए। इस प्रकार से हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये हो रहा है, इसका मतलब भक्ति सही जा रही है हमारी। मृत्यु आने पर बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है पूजा की विविध विधियां, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता कृष्ण, भगवान के शुद्ध भक्त की संगति। अब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा हुई। अब उन्होंने बताना शुरू किया कि भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति करते कैसे हैं। अभी तक तो बता रहे थे भक्ति क्यों करनी है, भक्ति योग से क्या फायदा होगा, अंतिम समय पे जिसकी मृत्यु जल्दी होने वाली है उसको भक्ति में लगना चाहिए, पर भक्ति कहते किसे हैं? तो पहले तो बताया समस्त यज्ञों के परम भोक्ता कृष्ण हैं। हमें ये बात समझनी है, जो भी कार्यकलाप संसार में हम कर रहे हैं सब कुछ भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। हम पैसे कमाएं तो भगवान के लिए, हम खाना पकाएं तो भगवान के लिए, हम घर मकान बनाएं तो भगवान के लिए, हम शादी ब्याह करें तो भगवान के लिए, हम ब्रह्मचारी सन्यासी बने तो भगवान के लिए, हम कुछ भी कार्य करें वो भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। वही परम भोक्ता है। हम जब भी भोक्ता बनने की कोशिश करते हैं तो हमेशा मुंह की खाते हैं। ऐसा कई बार हमारे साथ हुआ है। जैसे हम कभी कोशिश करते हैं भोगेंगे, खूब बड़ी पार्टी करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें खुद बड़े राजा बन के घूमेंगे और पगड़ी डाल के और तलवार लेके हाथ में और घूमेंगे, और वहाँ हमारी बेइज्जती हो जाती है। नहीं तो जो लोग होते हैं वो बस थोड़ी बहुत ताली बजाते और चले जाते हैं। फिर सारे बिल वाले आ जाते हैं, लाइए जी भाड़ा दीजिए, टेंट का किराया दीजिए और खाने का केटरिंग का किराया दीजिए। फिर हमारे जो है वो सारी शेरवानी भी उतर जाती है, फिर हम चड्डी बनियान में आ जाते हैं। तो असली में जो भोगता है वो भगवान कृष्ण है, इसको समझना है। कृष्ण की खुशी के लिए हम बड़े बड़े सत्संग कार्यक्रम करवाएं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बड़े बड़े जन्माष्टमी के कार्यक्रम कराएं। अपना जन्मदिन क्या मनाना, हम भगवान का जन्मदिन मनाएं। तो इस प्रकार से जो है परम भोक्ता श्री कृष्ण है। ये बात जब हमें समझ में आ जाती है तो ही वास्तव में हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त भगवान के शुद्ध भक्त की संगति, भक्ति का मतलब होता है भक्तों की संगति करना। भक्ति ये नहीं कि हम अकेली गुफा में बैठ के और भगवान से ध्यान लगाएं, भक्तों की संगति में रहकर ही भक्ति होती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझनी है। इसका मतलब क्या है? सत्संग होना चाहिए और असत्संग छूटना चाहिए, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। अच्छे लोगों का संग करना है, भक्तों के साथ बैठना उठना शुरू करना है, और गंदे लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो बड़े कामी पुरुष हैं, जो संसार की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के हमें संगति त्यागनी है। चाहे वो हमारे माँ बाप हो, हमारे बच्चे हो, हमारे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे कोलीग्स हो, हमारे इन लॉज हो, चाहे वो हमारे पति पत्नी ही क्यों ना हो, हमें ज्यादा उनसे भी बातें नहीं करनी है अगर वो अभक्त हैं। हमें भक्तों का संग करना है, भक्तों के साथ जो है संगति बढ़ानी है अपनी। और क्या करना है? हरि कथा समस्त संसारिक कथा को पराजित करती है। भगवान की कथा सुननी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे हम तो नॉवल पढ़ते हैं, हम तो शर्लॉक होम्स पढ़ते हैं, हम तो जो है चेतन भगत पढ़ते हैं, कोई कहे हम तो मैगजीन्स पढ़ते हैं, कोई कहे हम तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। अरे ये सारे जो चीज़ें हैं इनकी आप कभी भी भगवान की कथाओं के साथ में इनकी तुलना नहीं कर सकते। हरि कथा जो है वो हमारे हृदय को शुद्ध करती है, जबकि संसारिक कथाएं, जो न्यूज़पेपर्स हम पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो संसारिकता में हमें और फंसाती हैं। तो बहुत ध्यान रखना है, जो हरि कथा सुनने वाले भक्त हैं कोशिश करें कि संसारिक चर्चाओं से, संसारिक कथाओं से, पॉलिटिक्स की बातें और क्रिकेट की बातें और बॉलीवुड की बातें, इन चीज़ों से जो है दूर रहें। कोशिश करें कौन सी गाड़ी का मॉडल नया आया है, या कि उसकी शादी हो गई, उसको बच्चा हो गया, उसकी पत्नी भाग गई, उसका पति मर गया, इन सब चीज़ों में हम इतना इंटरेस्ट ना दिखाएं। परमहंसों द्वारा अनुभूत हरि की विवेचना। और सबसे जो अच्छी संगति होती है वो होती है परमहंसों की। भक्तों की संगति सबसे अच्छी, भक्तों में भी परमहंसों की संगति सबसे अच्छी। परमहंस किसे कहते हैं? परमहंस वो होते हैं जो पूरी तरह से संसारिकता को छोड़ चुके हैं। उनके जीवन में केवल कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं। उनकी दिन की शुरुआत कृष्ण से होती है और पूरा दिन केवल कृष्ण की आगे पीछे घूमता रहता है। उनको परमहंस कहते हैं, जो हर कार्यकलाप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ऐसे परमहंसों की अगर संगति हो जाए, ऐसे परमहंसों के मुख से हमें हरि कथा सुनने को मिल जाए, जैसे इस समय के सबसे बड़े परमहंस है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स अगर हम सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो एक्चुअली में हम प्रभुपाद की संगति कर रहे हैं उतने समय, या प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो इतने समय हम उनकी संगति करते हैं तो उससे हमें परम लाभ होगा।
और उसके बाद क्या, भाग्यशाली वैष्णव परिवारों की जीवन शैली। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही अनन्य भक्त, कृष्ण भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी। परिष्कृत पशुओं का समाज दुखी मानवता को लाभ नहीं पहुंचा सकता। आगे बताया फिर उन्होंने कि परीक्षित महाराज भी भगवान के परम भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी भी परम भक्त थे, दोनों परमहंस थे। एक परमहंस कथा कर रहे हैं, दूसरे परमहंस कथा सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को कथा कर करके भगवत प्राप्ति हो गई और परीक्षित महाराज को कथा सुन सुन के भगवत प्राप्ति हो गई। तो कहने का मतलब यह है, परमहंस जो हैं वो बड़े दुर्लभ होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी परमहंस की संगति में आ जाए तो इससे बढ़कर और कोई उसके लिए उपाय नहीं। ऐसे परमहंसों की संगति करने के लिए जो भी छोड़ना पड़े छोड़ देना चाहिए। बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, चाहे कितने भी लाखों करोड़ों का घाटा हो जाए, लेकिन परमहंस की एक सेकंड की भी संगति अगर इस सारे पैसे को दान करके मिल रही हो तो ले लेनी चाहिए, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। फिर उन्होंने बताया कृष्ण भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी होती है। कृष्ण का जो भक्त है वो मरने के बाद कभी बेकार नहीं होता, मृत्यु के बाद उसको भगवान का धाम मिलता है और सच्चिदानंदमय रूप में रहता है, भगवान के साथ उनके शाश्वत धाम में वो आनंद लेता है। इस बात की गारंटी सुखदेव गोस्वामी ने दी। आगे वो कह रहे अर्चा विग्रह पूजा के जीवन सफल हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा शास्त्रों में नहीं बताई है, पत्थरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, वेदों की पूजा करनी चाहिए, या निराकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो भागवतम के जो द्वितीय स्कंद का ये तीसरा अध्याय है, यहाँ पे बताया गया कि अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए। जब हम भगवान के अष्ट धातु स्वरूप की या मूर्ति स्वरूप जो भी भगवान का है उसकी अगर हम पूजा विधि विधान सहित करते हैं, एक तो मन माने ढंग से पूजा करना कि हम तो ऐसे करते हैं, हमें ऐसे कहीं से सुन लिया कुछ, कहीं से कुछ सुन लिया, अपने कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन एक होता तरीके से आचार्यों के गाइडेंस में करना, जैसे सुबह 4:30 बजे उनकी मंगल आरती करना, दिन में कम से कम 2 बार उन्हें भोग लगाना, शाम को शयन आरती कराना, उनको शयन कराना ठाकुर जी को, और डेली उनके वस्त्र चेंज करना, डेली उनको अभिषेक कराना, स्नान कराना। इस प्रकार से जब हम विधि विधान से उनकी सेवा करते हैं तो उससे हमारी बहुत प्रगति होती है। विशेष रूप से जिनको काम आसक्ति बहुत होती है, जिनको काम, इससे क्या होता है, जो सजाने की हमारी वृत्ति थी वो अपने से हटकर भगवान पे आ जाती है। जहां हम अपना श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, जहां हम हजारों रुपए खर्च करते थे, अलग अलग चीजें खरीदते थे, अपने ऊपर लगाते थे, वो चीजें हम भगवान के ऊपर लगाएंगे। और भगवान के ऊपर लगाते हैं तो वो भगवान सुंदर भी लगते हैं। हम तो क्या है, हम तो मलमूत्र के थैले हैं, इस शरीर के अंदर तो मलमूत्र ही भरा हुआ है ना, रक्त है, पीप है, मांस है, मज्जा है, हड्डियां हैं, सारी गंदी घृणित चीजें हैं। 9 द्वार होते हैं इस शरीर में, 9 छेद, 9 के 9 से गंदगी निकलती है। तो इसको क्या सजाना, ये तो डेड बॉडी है, सजाएंगे तो ठाकुर जी को सजाएंगे। तो विग्रह सेवा करने से हमारी जो काम इच्छाएं होती हैं वो कम होती है, और जो सजाने की हमारी प्रवृत्ति है वो भगवान की ओर डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए हर गृहस्थ को विग्रह सेवा जरूर करनी चाहिए, वो भी गाइडेंस में रहकर। जैसे राधा कृष्ण की सेवा सीधे नहीं करनी चाहिए, उसमें अपराध लगता है। जगन्नाथ जी की सेवा हम कर सकते हैं, गौर निताई की सेवा कर सकते हैं, और जो बाल कृष्ण होते हैं उनकी सेवा भी बड़ी डिफिकल्ट होती है। अगर करना चाहे तो किसी की गाइडेंस में करें, किसी भक्त से पूछें क्या क्या करना चाहिए, नहीं तो अपराध लग जाते हैं उल्टे। भगवान को बुला लेते हैं, फिर नहलाते नहीं, उनको धुलाते नहीं रोज, और कभी भी कुछ भी कर देते हैं, फिर उससे उल्टे अपराध लगते हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, भक्तों की 3 श्रेणियां, 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ। एक तो होते कनिष्ठ अधिकारी भक्त, जो नए नए भक्ति में जुड़ते हैं। वो क्या होते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते हैं, उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, हमने बड़ा त्याग किया है, बड़ी तपस्या की है, संसारिक लोगों से हम बहुत अच्छे हैं, और वो हर एक में दोष देखते हैं। वो किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को बख्शते नहीं, जो भी उनके सामने आएगा उसमें कुछ ना कुछ दोष देख लेंगे वो, क्योंकि उनको लगता है वो बड़े महान भक्त हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के भक्त होते हैं। फिर द्वितीय श्रेणी भक्त जो होते हैं वो इनसे थोड़े अच्छे होते हैं। जब कोई भक्ति करता है तो धीरे धीरे वो द्वितीय श्रेणी में आता है, उसको कहते हैं मध्यम अधिकारी भक्त। मध्यम अधिकारी भक्त क्या होते हैं, वो विनम्र होते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम शुद्ध भक्त नहीं है अभी, वो कहते हैं हम इतने अच्छे भक्त नहीं है, हम में अभी बहुत दोष हैं, मानते हैं इस बात को। और उनको पता होता है कि ये व्यक्ति जो है ये अभी नया आया है, ये पुराना आया है, ये हमारा सीनियर है, ये हमारा जूनियर है, इसके सामने हमें उपदेश लेने हैं इनसे, और इसको हमें उपदेश देने हैं। कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है, वो सबको उपदेश देता है, उसको लगता है मेरे से महान कोई है ही नहीं। लेकिन मध्यम अधिकारी जो है वो सोचता है नहीं, मेरे से कुछ महान भी हैं, लेकिन मेरे से कुछ नीचे वाले भी हैं, ऐसे भी हैं। वो प्रचारक बनते हैं, मध्यम अधिकारी प्रचार करते हैं, वो लोगों को उठाते हैं ऊपर कि आप ऐसे भक्ति करो, ये करो, सो करो। और इनसे भी ऊपर होते हैं तीसरे श्रेणी के भक्त, उनको कहते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी भक्त कौन होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के,
उनका हृदय का भाव होता है, मुझसे ज्यादा निकम्मा कोई है नहीं संसार में, मैं बहुत गंदा व्यक्ति हूँ। उनको दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर केवल गुण दिखते हैं और एक व्यक्ति के अंदर बहुत दोष दिखते हैं, और वो व्यक्ति स्वयं वही होते हैं। वो कहते हैं मेरे जीवन में तो एक भी पुण्य नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं करता, मैं तो बहुत ही गंदा व्यक्ति हूँ। और केवल बोलते नहीं है, हम लोग तो जैसे बोलते हैं ना मैं तो बड़ा पतित हूँ, लेकिन अंदर से हम सोचते हैं मैं तो बड़ा महान हूँ, तभी हम उपदेश देते हुए दिखते हैं और दूसरों में दोष देखते हुए दिखते हैं। लेकिन जो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं वो सोचते हैं मैं तो बड़ा ही निकृष्ट हूँ, मैं कैसे किसी में दोष देख सकता हूँ, मेरे खुद के अंदर इतने दोष हैं। तो उत्तम अधिकारी भक्त, कनिष्ठ अधिकारी भक्त और मध्यम अधिकारी भक्त, ये 3 श्रेणियां भक्तों की सुखदेव गोस्वामी ने बताई। उसके बाद इन्होंने बताया संसारी शब्दों का कीर्तन करने वाली जीव वैश्य के तुल्य है, जो संसारिक शब्दों का भी जब गान करती है और उन्हीं में लगी रहती है, विषयों में रमी रहती है, न्यूज़पेपर में और आर्टिकल्स में, पॉलिटिक्स में, सब तरह की बातें करती है, वो जीव क्या है, वो वैश्य के समान है। जो गलत औरतें होती हैं गलत स्त्रियों के समान है, क्योंकि वो हर उस विषय को अपना संग दे रही है लेकिन भगवान की हरी चर्चाओं में लग नहीं रही है। तो जो जीव जो है दिन भर केवल भगवान से विपरीत बातें करती है, जिन बातों का भगवान से कोई लेना देना नहीं, केवल वही बातें करती रहती है, वो जीव वैश्य के समान होती है। फिर आगे बताया शुद्ध भक्त भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करना। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान के दास होते हैं, और ऐसे दासों के दासों को जब हम प्रसन्न करते हैं तो वास्तव में हमारी प्रगति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हमें भगवान का दास नहीं बनना है, हमें भगवान के दासों का भी दास बनना है। ये वास्तविक पहचान है एक भक्त की। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं जो खुद को मेरा भक्त कहता है वो वास्तव में मेरा भक्त है ही नहीं। मेरा भक्त कौन है? मेरा भक्त वो है जो खुद को मेरे भक्तों का भी भक्त कहता है, जो जितना नीचे भक्तों का भक्त कहता है, तो जो जितना नीचे और दासत्व भाव में आता है वो भगवान को उतना ही प्रसन्न करता है। फिर आगे बताया हृदय के परिवर्तन के लक्षण। अगर किसी का हृदय वास्तव में परिवर्तित हो रहा है तो उसके लक्षण क्या प्रकट होते हैं। तो जैसे कई बार हमें लगता है हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम बड़े महान हैं, क्योंकि हमारे जो नाप के स्केल होते हैं वो ऐसे लोगों से होते हैं जो बिल्कुल ही गए गुजरे होते हैं। जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, हम किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या हम घर परिवार में बैठते हैं, रिश्तेदारी में बैठते हैं, तो वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो मांस मछली खाते हैं और अवैध यौनाचार करते हैं और गलत तरीके से धन कमाते हैं। वो तो बिल्कुल ही गए गुजरे लोग होते हैं। उनके साथ हम अपने मुकाबला करते हैं और हम सोचते हैं बड़े महान हैं, क्योंकि हम उन्हीं के साथ रहते हैं। तो हमें लगता है कि हम बड़ी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम कुछ कर नहीं रहे होते हैं। क्योंकि जब हम भक्तों के बीच में आते, मंदिर में बैठते, समाज में संतों के बीच में बैठते हैं, तब हमें पता लगता है अरे बाप रे, तब जो है उठ पहाड़ के नीचे आ जाता है। फिर लगता है यहाँ तो ऐसे ऐसे भक्त हैं, इतने महानुभाव हैं, तो क्या क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं इनके सामने। तो जो लक्षण है वास्तव में भक्ति में प्रगति के, वो इन लोगों से नहीं नापने चाहिए, वो भक्तों से नापने चाहिए। फिर अध्याय 4 प्रारंभ हुआ जिसमें सृष्टि प्रक्रम शुरू हुआ। अब इन्होंने सब सुखदेव गोस्वामी ने समझाना शुरू किया कि सृष्टि कैसे शुरुआत हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई, शुरुआत में क्या था। जैसे एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि एक बम फटा और पूरी संसार की सृष्टि बन गई। अब बम कैसे फटा, क्या हुआ, उसको कुछ नहीं पता। कहते कंसिडर कर लो आप, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि उसको पता नहीं क्या हुआ था, तो उसने कुछ भी बोल दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत के 2य स्कंद के अंदर और 3य स्कंद में भी आएगा, बहुत डिटेल में बताया है सृष्टि कैसे बनी, क्या क्या एलिमेंट्स बने, किस तरह से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो इसके बारे में इन्होंने क्या बताया, वैदिक महत्वाकांक्षा, गृहस्थ जीवन का अंधकूप। इन्होंने बताया गृहस्थ जीवन जो है वो अंधकूप के समान होता है। अंधकूप मतलब अंधा कुआं। जो व्यक्ति शादी ब्याह कर लेता है, बच्चे कर लेता है और उनमें रमा रहता है, दिन भर बस पत्नी का ही चेहरा देख रहा है, बच्चों के साथ लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है नरकों में जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शादी करता है इसलिए कि मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं, और पति पत्नी मिलकर भगवान की सेवा को प्रधानता देते हैं, भगवान की पूजा को प्रधानता देते हैं, तो वो जो है वो वास्तव में गृहस्थ कहलाते हैं। दूसरे वाले गृह मेधी कहलाते हैं। पर दुख की बात यह है कि जो गृहस्थ होते हैं ये केवल किताबों में देखने को मिलते हैं। असली जीवन में जब भी कोई व्यक्ति शादी करता है तो उसको कमाना तो पड़ता ही है, और कमाने के लिए पाप करने पड़ते हैं, और पाप करता है तो उसका दिमाग खराब होता है, दिमाग खराब होता है तो भक्तों से दूर होता चला जाता है। फिर वो संसारिक लोगों के बीच में उठना बैठना सीखता है और पूरी उसकी जो थोड़ी बहुत भक्ति थी वो भी समाप्त हो जाती है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। फिर आगे बताया महाराज परीक्षित द्वारा समस्त सकाम कर्मों का परित्याग। परीक्षित महाराज ऐसे गृहस्थ हुए जिन्होंने अपने सारे सकाम कर्मों का परित्याग किया। तो उनका आइडियल दिया गया कि गृहस्थ उसे कहा जाता है जो समय रहते संन्यास भी ले। जितने भी बड़े बड़े महान राजा हुए उन सब ने संन्यास लिया और भगवत प्राप्ति करी। घर में रहकर हमें मरना नहीं चाहिए, घर के अंदर जो मृत्यु होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। समय रहते हमको जो है
जैसे जब 50 की उम्र हो जाए, 55 की उम्र हो जाए, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो पति पत्नी को निकल जाना चाहिए, आश्रमों के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थानों में, धामों में यात्रा करनी चाहिए, और समय रहते जो है फिर पुरुष आगे संन्यास ले लेते हैं और स्त्री जो है वो वापस घर में आ जाती है और अपने पोते पोतियों को सिखाती है, भक्ति करना सिखाती है। ऐसा होता है। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए सृष्टि संबंधी प्रश्न। फिर महाराज परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए। उन्होंने कहा सृष्टि कैसे शुरू हुई, क्या आया पहले, कैसे शुरुआत हुई, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्तियां। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कृष्ण भगवान की द्वारा ये सारी सृष्टि बनाई गई है। हम फिर से आपको बता दें कि वीडियो बहुत फास्ट स्पीड में चलेगी क्योंकि हमें बैकअप लेना है, तो अगर आपको कुछ बात समझ नहीं आती तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं। तो कृष्ण की 3 शक्तियां होती है, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब जो भगवान की अंदर की शक्ति, अंदरूनी शक्ति है, वो है श्रीमती रानी, उसको पराशक्ति भी कहते हैं। और भगवान की बहिरंगा शक्ति का मतलब होता है जो बाहरी कार्यकलाप देखती है, जिसको कहते हैं दुर्गा माता, या उसको अपराशक्ति भी कहते हैं। इन दोनों के अलावा एक तटस्था शक्ति भी होती है जो तट पे होती है, बीच में होती है, वो हम सब लोग हैं। तो तटस्था शक्ति का मतलब है अगर वो चाहे तो अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहकर भगवान की भक्ति करे, और अगर चाहे तो बहिरंगा शक्ति के अंडर में रहकर संसार में भोग करे। तो इस भौतिक जगत के अलावा एक दूसरा भी जगत है जिसको आध्यात्मिक जगत कहते हैं, जहाँ पे भगवान रहते हैं। हम इस संसार में रहते हैं और भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। तो वैकुंठ का, गोलोक धाम का जो संचालन है वो अंतरंगा शक्ति देखती है, और इस भौतिक संसार का संचालन दुर्गा माता देखती है, महामाया देखती है। तो अगर हम माया की सेवा करते हैं तो हम फंसे रहेंगे यहाँ पे, और अगर हम अंतरंगा शक्ति राधा रानी की सेवा करते हैं तो हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो हम लोग जो है तटस्था शक्ति कहलाते, तट पे हैं, चाहे तो ऊपर जाए चाहे तो नीचे जाए। फिर आगे बताया भगवान के कार्य अद्भुत, अत्यंत अद्भुत होते हैं। कृष्ण के अनंत स्वरूप सुखदेव गोस्वामी द्वारा स्तुति, संसारिक वैकुंठ लोक में जाने के अयोग्य भगवान का श्रवण, योग, यशोगान तथा स्मरण करना। फिर उन्होंने भक्ति की विभिन्न विधियां बताई, कैसे हम भगवान का यशोगान कर सकते हैं। भगवान का यशोगान 3 प्रकार से होता है, या तो कथा करके भगवान की, या भगवान का नाम संकीर्तन करके, या उनके नामों का जाप करके। जब हम किसी मंत्र को धीरे धीरे अपनी प्रगति के लिए बोलते हैं तो उसको जप कहते हैं, और जब हम उसी मंत्र को जोर जोर से गाते हुए बोलते हैं, संसारिक लोगों को सुनाते हैं, तो उसको कीर्तन बोलते हैं। तो जब कीर्तन और कथा जब हम सुनाते, भगवान की चर्चा करते हैं, तो इन तीनों से क्या होता है, भगवान का यशोगान होता है। फिर इसके बाद 5वां अध्याय शुरू हुआ जिसमें समस्त कारणों के कारण का वर्णन हुआ। तो ब्रह्मा जी से नारद जी की जिज्ञासा। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से जाके कुछ जिज्ञासाएं की, कुछ प्रश्न किए कि संसार कैसे बना, सृष्टि कैसे शुरुआत हुई। क्योंकि परीक्षित महाराज ने पीछे पूछा था सुखदेव गोस्वामी को कि संसार कैसे बना, मुझे ये बताइए। तो अब कथा सुना रहे सुखदेव गोस्वामी 5वें अध्याय में कि ब्रह्मा जी से सेम क्वेश्चन नारद जी ने पूछा। देखो भागवत जो है ना, इससे हमें शैली पता लगती है। कभी भी कोई व्यक्ति हमसे कुछ प्रश्न करे कि प्रभु जी हमें ये बताइए, माता जी हमें ये बताइए, तो हम खुद से ना बोलने लग जाएं कुछ भी। मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या लगता है। संसार में यही होता है, कोई पूछे कि भाई व्रत कैसे होता है, पूजा कैसे होती है, आप अपना विचार दीजिए, तो लोग अपने अपने विचार देने लगते हैं। लेकिन भागवत में कहीं पर भी अपने विचार नहीं दिए गए। जब सुखदेव गोस्वामी से पूछा गया कि सृष्टि कैसे बनी, तो सुखदेव गोस्वामी ये भी कह सकते थे कि मैं बताता हूं कैसे बनी। उन्होंने क्या कहा, यही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो प्रश्न उत्तर दिया, मैं वो आपको बताता हूं। रेफरेंस के साथ में उत्तर दिया जाता है। तो हमसे भी अगर कभी कोई प्रश्न करे तो हमें भागवत के रेफरेंस से उत्तर देना सीखना चाहिए। ये शैली होती है प्रचार करने की। हमसे कोई भी प्रश्न किया जाए तो हम शास्त्रों के अनुसार बताएं, गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है। ये नहीं कि मुझे क्या लगता है, हमारे लगने की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे ये बात सीखने को हमें मिली। ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया। नारद द्वारा ब्रह्मा को समस्त कारणों के कारण मान बैठना। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी मैं तो ना, क्योंकि पिता हैं उनके, कहते हैं पिताजी मैं तो जानता हूं कि आप ही सारे सृष्टि के कारण हो। और सब यही कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। तो सारी सृष्टि वास्तव में ब्रह्मा जी आपने ही बनाई है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसके बाद क्या हुआ, मिशनरी कार्यकलापों का मूल सिद्धांत, भगवान सदैव भगवान रहते हैं। ब्रह्म ज्योति समस्त सृष्टि के बीज स्वरूप, मोहग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रलाप, सृष्टि के मूलभूत अवयव, नारायण की चरम लक्ष्य, सृजन के लिए भगवान द्वारा आत्मा को शक्ति प्रदान करना, सृष्टि का नियम, सतो रजो तथा तमोगुण, आत्म केंद्रित अहंकार। फिर जो है ब्रह्मा जी ने बताया नारद ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मैं सृष्टि करता हुआ दिखता हूं पर वास्तव में कर कोई और रहा होता है। एक्चुअली मुझे सृष्टि करने के लिए आज्ञा, अनुमति,
और शक्ति, ये तीनों चीजें भगवान नारायण से प्राप्त होती है। नारायण पहले मुझे आज्ञा देते हैं, फिर मैं नारायण से परमिशन लेता हूं तो वो अनुमति देते हैं, फिर नारायण क्या करते हैं, मुझे शक्ति भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, तब मैं सृष्टि बना पाता हूं। तो सब कुछ क्या है, नारायण से ही आ रहा है और उनकी ही आपको भक्ति करनी चाहिए, वही परम भगवान है, वही परम लक्ष्य है। तो फिर नारद जी ने पूछा, आप बताइए नारायण ने कैसे कैसे सृष्टि करी, आप ये बताइए। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया। सबसे पहले क्या हुआ, सतो रजो और तमोगुण बने, 3 गुण बने। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, कुछ भी ले लीजिए, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। खाने पीने की चीजें भी 3 कैटेगरीज में बन सकती है। जो चीजें रसमय होती है, स्निग्ध होती है, शरीर की आयु बढ़ाने वाली होती हैं और स्वादिष्ट होती हैं, सुस्वादु होती है, रस से युक्त होती है, उनको सतोगुणी कहते हैं। जो चीजें अत्यधिक तीखी होती हैं, अत्यधिक खट्टी होती हैं, बहुत जलन मचाने वाली होती हैं और शरीर को जला देती हैं, उन्हें रजोगुणी कहते हैं। और जो चीजें दुर्गंध युक्त होती है, सड़ी हुई, बची हुई, रखी हुई होती हैं, बेस्वाद होती हैं, गंदी चीजें होती हैं, उसको तमोगुणी कहते हैं। जैसे मांस, मछली, शराब, प्याज, लहसुन, ये तमोगुण में आता है। इसीलिए भक्त लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, क्योंकि वो तमोगुणी होता वेजिटेरियन है लेकिन तमोगुणी पदार्थ है। फिर रजोगुण में ये चाट, पकौड़ी और टिक्कियां और दुनिया भर की रोटी, चावल, सब्जी, ये सब रजोगुण में आते हैं। और सत्वगुण में फलाहार आता है, फ्रूट्स आते हैं, दूध आता है, पनीर आता है, जो चीजें हम व्रत में ले सकते हैं उनको सत्वगुणी माना जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। ये तो खाने की चीजें हो गई। रंग भी 3 तरह के होते हैं। नीला काला रंग जो होता है ये तमोगुण में होता है। चटक लाल रंग हो गया या बड़े भड़कीले हरे रंग हो गए, ये सब रजोगुण में आते हैं। और सतोगुण में सफेद रंग, पीला रंग या गुलाबी रंग, नारंगी रंग, ये सब आते हैं। तो हर व्यक्ति भी 3 तरह के होते हैं। जो लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े सरल हृदय के होते हैं, संतों जैसे होते हैं, भगवान में मानते, भक्ति करने वाले होते हैं, वो सतोगुणी होते हैं। जो बड़े काम धंधे वाले होते हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, 2 मिनट चैन से बैठ नहीं सकते, वो रजोगुणी होते हैं। और तमोगुणी लोग वो होते हैं जो पड़े रहते हैं, आलसी होते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या करना है, छोड़ो, आराम करना है, रेस्ट करना है, बस दिन भर ये लगा रहता है। तो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज जो है 3 गुणों में विभाजित हो सकती है, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले ये 3 गुण बनाए गए थे भगवान के द्वारा। अब जब 3 गुण बनाए तो उसके बाद क्या बनाया, ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, लेकिन समय के अभाव के कारण हमें जल्दी जल्दी इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आत्म केंद्रित अहंकार, उसके बाद अहंकार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अहंकार बनाया। अहंकार क्या, मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं हूं। ये अहंकार ब्रह्मा जी ने डाला, क्योंकि अगर ये ना डालते तो हर व्यक्ति जानता कि मैं तो आत्मा हूं, क्योंकि सच्चाई यही है कि मैं आत्मा हूं। देखो कितने मजे की बात है, वास्तव में हम सबको पता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, लेकिन तो भी जब हम कार्यकलाप कर रहे होते हैं, घर संसार में रह रहे होते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। कारण ब्रह्मा जी ने यह अहंकार का आवरण बनाया था सबसे पहले सृष्टि करते समय, और यह आवरण हम सबकी आत्मा के ऊपर ढका हुआ है कि हम क्या हैं, हम शरीर हैं, हम ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, जो दिखता है वही होता है, आत्मा किसी ने देखी नहीं, कुछ होता नहीं। यही कारण है कि आप कितना भी किसी को समझा लीजिए, वो उसको मानेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं कैसे मानूं, मैं तो शरीर हूं, आत्मा थोड़ा ना हूं मैं। लेकिन जो थोड़े आध्यात्मिक रास्ते पे होते हैं, केवल उन्हीं का यह आवरण हटता है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बनाया, 3 गुण बनाया, उसके बाद में अहंकार बनाया, फिर आकाश तत्व बनाया, सबसे पहले शब्द तत्व बना, फिर विकास का वर्णन हुआ, प्रकाश का पथ, कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि, शरीर यंत्र, भगवान की दासी, महाविष्णु की सांसें लेना, विराट रूप, मानव समाज के 4 विभाग, लोगों का वर्णन। फिर जो है 4 विभाग बनाए उन्होंने समाज के, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इनको कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। 4 वर्ण और 4 आश्रमों का जो सिस्टम है, इसको वर्णाश्रम धर्म कहा गया। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने विभिन्न लोक बनाए, स्वर्ग लोक बनाया, और तमो जैसे कोई व्यक्ति स्कूल बनाता है, ठीक है, स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा सबको एक जगह बिठा के इकट्ठा जावे पढ़ाया जाए, क्योंकि सिस्टमेटिक अगर पढ़ाई करनी है तो सबकी योग्यता देखनी पड़ेगी, कौन कितना क्वालिफाइड है, वो उस क्लास के अंदर उसको बिठाया जाए। और टीचर्स के लिए अलग वार्ड होता है, प्रिंसिपल के लिए अलग कमरा होता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो लोग ज्यादा हाईली एलिवेटेड होते हैं उनके लिए ऊपर के लोक बनाए, स्वर्ग लोक ऊपर, उसके ऊपर जनोलोक, तपोलोक, महर लोक और ब्रह्म लोक। अपना ब्रह्मा जी ने स्वयं का अलग लोक बनाया, अपना कमरा अलग बनाया। तो इस प्रकार से जैसे ऋषि महर्षि होते हैं वो तपोलोक में रहते हैं, जितने 33 करोड़ देवी देवता होते हैं स्वर्ग में रहते हैं। फिर उसके नीचे लोक बनाए लेस क्वालिफाइड लोगों के लिए, जिसमें सबसे पहले भूलोक आया। ये जो प्रेजेंट जिसपे हम रहते हैं इसको भूलोक कहते हैं। इस पृथ्वी ग्रह को भूलोक नहीं कहते,
पृथ्वी ग्रह जो है ऐसे ऐसे अनंत कोटि ग्रह मिलकर एक आकाश गंगा बनाते हैं, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ऐसी हजारों हजारों इंटर गैलेक्टिक जो सिस्टम होता है इसको नेबुला कहते हैं। ऐसे कई सारे हजारों हजारों नेबुला मिलके जो हैं ये एक भूलोक बनाते हैं। तो हम भूलोक का हिस्सा है जिसपे मनुष्य रहते हैं। फिर इसके नीचे नागलोक होता है, नागों का अलग लोक है, फिर और भूतों प्रेतों का अलग लोक होता है, राक्षसों का अलग लोक होता है। तो अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल अलग अलग लोक होते हैं। फिर नर्क बनाए, जेल भी बनानी पड़ती है जब कोई शहर बनाया जाता है। जो व्यक्ति अपराधी होंगे, गंदे काम करेंगे, उनके लिए नर्क लोक बनाए। तो सारे के सारे लोक बनाए फिर ब्रह्मा जी ने। फिर क्या किया, महाविष्णु ने सांसें लेनी शुरू करी। महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो सारी की सारी सृष्टि बनती है, और जब महाविष्णु सांस खींचते हैं तो सारी की सारी सृष्टि उनके अंदर समा जाती है। तो एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं जो ब्रह्मलोक से लेकर और पाताल लोक तक होते हैं, और इसको एक ब्रह्मांड कहते हैं। अंडे के जैसा होता है ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंडा, ब्रह्मा जी का अंडा, उसको ब्रह्मांड। तो एक हम एक्चुअली एक अंडे के अंदर है बहुत बड़े, उस अंडे के अंदर 7 लोक ऊपर है, 7 लोक नीचे हैं, और उसमें से बीच वाले लोक पर हम रहते हैं। ऐसा एक अंडा जो है भगवान विष्णु के एक छिद्र से निकलता है, और भगवान विष्णु के शरीर में अनंत छिद्र हैं। हमारे शरीर में कितने छेद होते हैं, और हर छेद से एक ब्रह्मांड निकलता है। हर छेद से एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं, एक शिव होते हैं, एक पार्वती होती है, एक लक्ष्मी होती है, एक सरस्वती होती है, और एक इंद्र, चंद्र, सूर्य। ये पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का एक एक सेट जो है भगवान विष्णु के। अनंत कोटि कितने ब्रह्मांड निकलते, कोई गिनती नहीं। जब सांस छोड़ते पूरे शरीर से बुलबुले निकलते हैं, फिर जब सांस खींचते भगवान विष्णु तो सारे के सारे बुलबुले वापस अंदर चले जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं और खींचते हैं, इतने समय के अंदर ब्रह्मा जी के 100 साल बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के 100 साल कितने होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में, या कहें तो 12 घंटे में ब्रह्मा जी के जो लोक है वहां पे 12 घंटे बीतते हैं। तो इस संसार के अंदर 4,32,000 साल बीत जाते हैं। 4,32,000 साल नहीं, 4,32,000 नहीं, 4,32,00,000 साल बीत जाते हैं। तो इतने लंबे जो हैं 1,000 गुना, क्षमा कीजिए, 4,32,000 गुना 10 गुना 1000, इतने साल बीत जाते तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। और ब्रह्मा जी के 100 साल बीतते हैं, इतनी लंबी विष्णु जी की एक सांस होती है। तो हम सोच सकते हैं महाविष्णु की क्या स्थिति है और देवी देवताओं की क्या स्थिति है। फिर उसके बाद अध्याय 6 हुआ प्रारंभ, जिसमें पुरुष सूक्त की पुष्टि हुई। पुरुष सूक्त एक प्रार्थना है जो कि देवताओं ने गाई थी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी स्तुति में। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या बातें बताई। फिर अध्याय 7 के अंदर विशिष्ट कार्य के लिए निर्धारित अवतार। तो भगवान जो है अलग अलग अवतार लेते थे अलग अलग कार्य करने के लिए। कोई पूछ सकता है भगवान विष्णु इतने अलग अलग रूप लेके क्यों आते हैं, कभी सुअर बन जाते हैं, कभी आधे सिंह बन जाते हैं, कभी कछुआ बन जाते हैं, कभी मनुष्य बन जाते हैं। तो जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार भगवान उस विशिष्ट लीला को करने के लिए वो अवतार लेते हैं। तो उसके अंदर हमने सूची पढ़ी कि सबसे पहले जो है विशाल शूकर अवतार हुआ, सुअर का अवतार भगवान ने लिया। महामान्य कपिल भगवान का अवतार लिया। कपिल भगवान के बारे में तृतीय स्कंद में आएगा। चार कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वो भी भगवान के अवतार थे। स्त्री आकर्षण का जादू, राजकुमार ध्रुव राजकुमार के बारे में उनकी कथा बताई। सम्राट ऋषभ देव भगवान भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके विषय में अभी हम 5वें स्कंद में पढ़ रहे हैं। हयग्रीव अवतार, भगवान मत्स्य, भगवान कच्छप, नरसिंह देव, पवित्र नाम का जप करने की योग्यता। वामन देव द्वारा बलि महाराज का पक्षपात। तो वामन भगवान ने पक्षपात किया था बलि महाराज के साथ में, ताकि उनको भक्ति का दान दे सके और स्वर्ग का राजा बनने से रोक सके। फिर हंस अवतार द्वारा नारद को उपदेश, हंस अवतार में भगवान ने नारद को उपदेश दिए थे। मनु अवतार, धन्वंतरी अवतार, परशुराम अवतार, श्रीमद मद्रामायण का सार संक्षेप, रामायण जी का संक्षेप आया। फिर भागवत के द्वितीय स्कंद के अंदर रामायण के विषय में भी बताया। सुंदर काले बालों वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध, विषधर कालिया नाग को दंड, भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन को उठाना, असुर। थोड़ी थोड़ी लीलाएं कुछ भगवान कृष्ण की दी। ज्यादा डिटेल में भगवान कृष्ण की लीला 10वें स्कंद में आएंगी। अभी हम दूसरे स्कंद में यहाँ पे जैसे टॉपिक देते हैं ना कि मैं ये सुनाऊंगा, तो परीक्षित महाराज ने कहा अभी एक एक अवतार की कहानी आपने डिटेल में सुनाइए। फिर जो है भगवान कपिल देव से शुरू करेंगे, नरसिंह भगवान की लीला सुनाएंगे, वराह भगवान की लीला सुनाएंगे, करते 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 10वें स्कंद पे पहुंच के भगवान कृष्ण का नंबर आएगा। तो वहां पे भगवान की जो लीलाएं हैं वो और विस्तार से समझाई
समझाई जाएंगी। फिर अध्याय 8 शुरू हुआ। अध्याय 8 के अंदर राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। फिर महाराज परीक्षित ने कुछ प्रश्न किए कि आपने मुझे बड़ा अच्छा ज्ञान दिया सुखदेव गोस्वामी, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। शिष्य परंपरा का अवरोही क्रम क्या है, आप मुझे बताइए, आप कौन सी शिष्य परंपरा में है। पेशेवर भागवत कथावाचक व्यर्थ हैं, जो लोग केवल कथा सुनाते हैं पैसों के लिए कि 7 लाख की कथा सुनाएंगे, 14 लाख की कथा सुनाएंगे, उनको बस पैसों से मतलब है। कथा सुन के किसी का कल्याण हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। पेशेवर हो गए, गाते बड़ा सुंदर है, कथा बड़ी गोल गोल भाषाओं में करने लगते हैं, ऐसे लोग जो है व्यर्थ हैं, इनका कोई फायदा नहीं, इनकी कथा का कोई फायदा नहीं। फिर जैसे हमने पीछे भी सुना कि जो सांप जो होता है वो किसी दूध को छू लेता है, इसी प्रकार इनकी जीवा से छुई हुई कथा सुनकर तो और नुकसान हो जाता है। फिर पंखमय तालों पर शारदीय वर्षा और कष्टप्रद यात्रा के बाद घर और सामान्य धार्मिक संपर्क, समुद्र में नाव चलाना, आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी, तो अलग अलग जो हैं उन्होंने प्रश्न किए और कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की। फिर अध्याय 9 प्रारंभ हुआ। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। अब 9वें अध्याय में 8वें अध्याय के जो प्रश्न थे उनका उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने सारे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया। स्वप्न में अपने को राजा देखना, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कई लोग जो होते सपने में देखते हैं मैं राजा बन गया, पर वास्तव में वो राजा थोड़ा ना बनते हैं। माया द्वारा प्रदत्त विभिन्न वस्त्र, मैं तथा मेरा का भ्रम, मैं और मेरा जो है इसके कारण सारे संसार के कलेश शुरू होते हैं, जितने भी अनर्थ होते हैं मैं और मेरा, मैं शरीर हूं और सारी संपत्ति मेरी है, यहां से सारी की सारी गड़बड़ शुरू होती है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तप ब्राह्मणों का धन और ब्रह्मा को परव्योम का दर्शन। फिर इस तरह से सृष्टा मैं तथा सृजित मैं, तो बताया मैं भी 2 तरह के होते हैं। एक तो मैं होता है कि मैंने सब कुछ किया, मैं सृष्टा हूं। एक होता है मैं भगवान के द्वारा बनाया हुआ, मैं सृजित हूं। एक्चुअली में मैं क्रिएटर नहीं हूं, मैं क्रिएशन हूं, इसको समझना। जैसे एक व्यक्ति होता है वो सोचता है मैं घर का मालिक हूं, और दूसरा व्यक्ति सोचता है घर के मालिक भगवान है, मैं उनका दास हूं, मैं उनका नौकर हूं। तो मैं में अंतर होता है, कौन सी मैं हम चुनते हैं कि हमारे ऊपर है। फिर आगे उन्होंने क्या बताया, गर्व का पतन, गर्व से जो है हमारा पतन हो जाता है, कोई व्यक्ति बड़ा गर्वित हो जाता है, मैंने बड़ा काम किया तो उसका पतन है। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की पुनः सृष्टि, अपने पिता के लाडले पुत्र नारद, ब्रह्म संप्रदाय। फिर जो है उन्होंने बताया कौन से संप्रदाय से, हमें ब्रह्म संप्रदाय से। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने लाडले पुत्र नारद जी को उपदेश दिए, फिर नारद जी ने इसे आगे अपने शिष्य को दिया, करते करते जो है ब्रह्म संप्रदाय शुरू हुआ, ब्रह्मा जी का संप्रदाय चल गया। और उसके बाद क्या बता रहे हैं अध्याय 10 में, अध्याय 10 जो है लास्ट हुआ, इसके अंदर भगवान भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। फिर सुखदेव गोस्वामी ने स्थापित किया कि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कोई भी आपके मन में कोई भौतिक प्रश्न हो, आध्यात्मिक प्रश्न हो, पॉलिटिकल प्रश्न हो, बॉटनिकल हो, जियोलॉजिकल हो, गायनोकोलॉजिकल हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर आपके मन में है, डॉक्टरी से रिलेटेड हो, हर प्रश्न का उत्तर आपको भागवत में मिलेगा। क्योंकि भागवत में अलग अलग प्रकार के प्रसंग आएंगे, सिचुएशंस आएंगे, जो आपके अनुसार, आपके प्रश्न के अनुसार जो सिचुएशन है उसमें आपको उसका उत्तर पक्का मिलेगा। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भागवत जो है हर प्रश्न का उत्तर है। 16 प्रकार के प्राकट्य, जीवन की सही दिशा, दृश्य जगत का संहार, परम स्रोत, नियंत तथा नियंत्रित, और भगवान की चितवन। फिर भगवान के विषय में बताया कि भगवान जो है वो नियंता है और हम नियंत्रित हैं। हम लोग खुद को नियंता समझते हैं, हम सोचते हैं मैं संसार को अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं अपने परिवार को अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं कंपनी को अपने हिसाब से चलाऊंगा। बट एक्चुअली मैं अपने शरीर को भी अपने हिसाब से नहीं चला पाता। शरीर के अनुसार मुझे चलना पड़ता है। जब शरीर को नींद आती है तो मुझे सोना पड़ता है, जब शरीर को भूख लगती है तो मुझे खिलाना पड़ता है, जब शरीर कामासक्त होता है तो मुझे उसकी तुष्टि करनी पड़ती है। तो वास्तव में जब मैं नियंत्रित कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं झूठे दावे क्यों करूं। तो सचमुच में क्या है, भगवान ही नियंता है और मैं कौन हूं, मैं नियंत्रित हूं। फिर ज्ञान का श्रवण, कर्तव्य निष्ठ यज्ञ, हृदय में परमात्मा का वास, भगवान के दिव्य रूप, विष्णु सर्वशक्तिमान पिता, और कूप मंडूक कृष्ण का आनंद स्वरूप। फिर कूप मंडूक की कथा सुनाई। उन्होंने कहा एक जो कुआं के अंदर एक मेंढक था, वो खुद को बड़ा ज्ञानी समझता था। तो एक बार समुद्र का मेंढक कुएं में आया तो उसने बोला समुद्र इतना बड़ा होता है, ऐसा होता है। तो वो कहते हैं कुएं से दुगना होता होगा, कुएं से 10 गुना होगा, कुएं से 100 गुना होगा। तो वो कैसे अनुमान लगा सकता है। तो हम जो संसारिक लोग हैं, हम कूप मंडूक के समान हैं, हमारी बुद्धि बड़ी कम है। तो जब भी कोई भागवत की बात सुनाता है, कोई कथा सुनाता है, भगवान ऐसे इतने महान है, तो हम सोचते क्या इतने महान है, क्या इतने महान है, क्या उनके धाम में ये होता होगा, क्या वहां पे ऐसा होता होगा। तो वो मेंढक की तरह से, जैसे मेंढक अनुमान लगाता है, तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वहां क्या होता होगा, भगवान कितने महान हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप समझ नहीं पाओगे
भगवान के विषय में आपको बताने वाला हूं, समझ नहीं पाओगे, लेकिन प्रयास करना। मैं केवल आपको बता रहा हूं, आप सुन लो उसको, समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, सुनते रहो, क्योंकि आप जो हो एक कुएं के अंदर रहे हो, आप एक सीमित इस दृश्यमान जगत के अंदर रहे हो। यहाँ पे हर चीज सीमित है, हर चीज की लिमिट होती है। भगवान का धाम कैसा है, वो लिमिटलेस है, वहां पे लिमिट होती ही नहीं है। वहां ना भूत होता है ना भविष्य होता है, केवल वर्तमान होता है। वहां ना टुमारो होता है ना वहां यस्टरडे होता है, वहां केवल टुडे होता है। तो हम समझ नहीं सकते ऐसा कैसे हो सकता है कि ना कल हो ना परसों हो, केवल आज ही हो। तो कुछ बातें हमें समझ नहीं आएंगी, भागवत में कई सारे ऐसे प्रसंग आएंगे जो समझ नहीं आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, उसको सुनना है और यही सोचना है कि हम कुएं के मेंढक हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, तृतीय स्कंद के अंदर कथाएं सुनाना शुरू करेंगे। अभी तो केवल उन्होंने ज्ञान की चर्चा की है और थोड़ी फिलॉसफी भी बीच में आएगी। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप दोबारा से इसको रिवाइंड कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए, कोई स्पेसिफिक आपको कोई बात डिटेल में जाननी है, कोई प्रसंग डिटेल में जानना है, तो आप जो है कमेंट पे लिख दीजिएगा, आपको प्रयास करा जाएगा, आपको वो बात बता दी जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। जितेंद्र प्रभु कह रहे, प्रभु जी आपको जूम ऐप पर प्रतीक्षा कर रहा था मैं। जितेंद्र जी, जूम ऐप के ऊपर कथा नहीं होती है, कथा फेसबुक पे होती है। जूम ऐप वाली कथा जो होती है वो कभी कभी होती है, वो शायद सैटरडे को हुई थी, तो उस दिन जो है वो कथा आप जूम पर ही सुन सकते थे, रोज नहीं होगी वो कभी कभी होगी। और कई भक्तों ने हरे कृष्णा लिखा, आप सभी का को मेरी ओर से भी हरे कृष्णा। जितेंद्र जी कहते हैं, मेरे सभी दोस्त अभक्त हैं तो मैं क्या करूं। जितेंद्र जी, अगर सभी दोस्त अभक्त हैं तो दो चीजें कर सकते हैं आप। पहली चीज, उनको भक्त बना दीजिए। अगर आप भक्त नहीं बना सकते तो उनकी संगति त्याग दीजिए। दोनों में से एक चीज होगी, या तो आप उनके जैसे बनोगे या वो आपके जैसे बनेंगे। ऐसे तो आप रह नहीं सकते। दोस्ती होती है किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे, जब तक इसमें और इस व्यक्ति में कोई कॉमन चीज नहीं है तब तक ये दोस्त बन ही नहीं सकते। कुछ तो कॉमन होगा और वो कॉमन पॉइंट जो है उसके कारण ही आपकी दोस्ती हुई है। अब वो कॉमन पॉइंट अगर उनके अंदर भी और आपके अंदर भी है तो या तो वो भक्ति होगी या अभक्ति होगी। अगर भक्ति है तो इसका मतलब उनके अंदर कुछ संचार कर सकते हैं, भक्ति आप उन्हें प्रचार कर सकते हैं, मंदिर ला सकते हैं। लेकिन अगर वो अभक्ति वाले पॉइंट्स हैं कि हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं या हम एक ही परिवार के रहने वाले हैं या हम एक ही उम्र के हैं, तो ये सारे पॉइंट्स के कारण कभी हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर इस कारण से दोस्ती हुई है तो बहुत ज्यादा संभव है कि आप अभक्त बन जाओगे, वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, फालतू के प्रश्न आपको करेंगे, आपकी श्रद्धा डिगा देंगे। तो कोशिश कीजिए इनसे दूरी बनाइए। अगर ये भक्त बन सकते हैं तो बहुत अच्छा। और इनके अलावा और कोई प्रश्न है नहीं तो ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो एक थर्ड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी जो तीसरे स्कंद के ऊपर होगी, और तीसरे स्कंद के बाद चौथे स्कंद पे भी होगी। फिर पांचवा स्कंद जब समाप्त हो जाएगा तो पांचवें स्कंद की वीडियो भी अपलोड होगी। तो आप सभी भक्त कृपया करके बैकअप क्लासेस को जरूर